स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल पर, जिस पर आप सुनने जा रहे हो एक स्टोरी यानी कि कहानी जिसका नाम है भगत सिंह इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह कौन थे? भगत सिंह एक कश्मीरी भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक जूनियर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की गलती से की गई हत्या में भाग लिया था, जो कि मौत का प्रतिशोध था। एक भारतीय राष्ट्रवादी, बाद में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक बमबारी और जेल में भूख हड़ताल में भाग लिया, जिसने भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों में सहानुभूतिपूर्ण कवरेज के कारण उन्हें पंजाब क्षेत्र में एक घरेलू नाम बना दिया और 23 वर्ष की आयु में फांसी के बाद उत्तरी भारत में एक शहीद और लोकनायक बन गए। बोल्शेविज्म और अराजकतावाद से विचार उधार लेते हुए उन्होंने 1930 के दशक में भारत में बढ़ते उग्रवाद को बढ़ावा दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहिंसक लेकिन अंततः भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान के भीतर तत्काल आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया। भगत सिंह की तस्वीर। भगत सिंह 1929 में सिंह जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907, बागा पंजाब ब्रिटिश भारत, अब पंजाब पाकिस्तान। मृत्यु हुई 23 मार्च 1931, आयु 23 वर्ष की उम्र में, लाहौर सेंट्रल जेल पंजाब ब्रिटिश भारत। मृत्यु का कारण था फांसी देकर फांसी देना। स्मारक कहाँ का बने हैं? हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक। अन्य नाम क्या है शहीद भगत सिंह के? शहीद आजम। संगठन क्या थे? नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उल्लेखने करे क्या किया? मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह की एक किताब है। आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट किया। आपराधिक मुकदमे क्या थे? जॉन पी सॉन्डर्स और चंदन सिंह की हत्या की वजह से इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। आपराधिक दंड क्या था? मृत्यु दंड। और अभिभावक किशन सिंह संधू पिता हैं और विद्यामती इनकी मां हैं। ये हस्ताक्षर हैं भगत सिंह के। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके एक सहयोगी शिवराम राजगुरु दोनों एक छोटे क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी सेना या HSR के सदस्यों ने 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। लाहौर पंजाब, जो आज पाकिस्तान है, में सॉन्डर्स को, जो अभी भी परिवीक्षा पर था, गलती से ब्रिटिश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया गया, जिनकी हत्या करने का उनका इरादा था। उन्होंने लोकप्रिय भारतीय राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के लिए स्कॉट को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिसमें राय घायल हो गए थे और 2 सप्ताह बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे ही सॉन्डर्स मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, एक निशानेबाज राजगुरु द्वारा सड़क के पार से चलाई गई एक ही गोली से वह नीचे गिर गए। जैसे ही वह घायल हो गया, सिंह ने उसे करीब से कई बार गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 गोलियों के घाव दिखाए गए। सिंह के एक अन्य सहयोगी चंद्रशेखर आजाद ने एक भारतीय पुलिस हेड कांस्टेबल चन्न सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने सिंह और राजगुरु के भाग जाने पर उनका पीछा करने का प्रयास किया था। भागने के बाद भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की घोषणा करने के लिए 6 नामों का इस्तेमाल किया। तैयार किए गए एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्होंने जेम्स स्कॉट के बजाय जॉन सॉन्डर्स को अपने इच्छित लक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए बदलाव किया था। इसके बाद सिंह कई महीनों तक फरार रहे और उस समय कोई सजा नहीं हुई। अप्रैल 1929 में फिर से सामने आकर वह और एक अन्य सहयोगी बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की खोज खाली बेंचों के बीच 2 कम तीव्रता वाले घरेलू बम विस्फोट किए। उन्होंने नीचे विधायकों पर गैलरी से पर्चे बरसाए, नारे लगाए और अधिकारियों को
उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दी। गिरफ्तारी और परिणामी प्रचार ने जॉन सॉन्डर्स मामले में सिंह की संलिप्तता को प्रकाश में ला दिया। मुकदमे की प्रतीक्षा में सिंह को जनता की सहानुभूति तब मिली जब वह साथी प्रतिवादी जतीन दास के साथ भूख हड़ताल में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय कैदियों के लिए बेहतर जेल स्थितियों की मांग की। सितंबर 1929 में भूख से दास की मृत्यु के साथ यह हड़ताल समाप्त हो गई। भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स और चरण सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और मार्च 1931 में 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। अपनी मृत्यु के बाद वे एक लोकप्रिय लोक नायक बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने उनके बारे में लिखा था, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वह कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करते दिखे। वह एक प्रतीक बन गए। अधिनियम को बुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों के भीतर पंजाब का प्रत्येक शहर और गांव कुछ हद तक शेष उत्तरी भारत में उनके नाम से गूंज उठा। बाद के वर्षों में वयस्कता में नास्तिक और समाजवादी सिंह ने भारत में राजनीतिक स्पेक्ट्रम के बीच प्रशंसकों को जीत लिया, जिसमें कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी दोनों शामिल थे। हालांकि सिंह के कई सहयोगी साथी ही साथ कई भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी भी साहसी कृत्यों में शामिल थे और उन्हें या तो मार डाला गया था या हिंसक मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ ही लोगों को लोकप्रिय कला और साहित्य में सिंह के रूप में चित्रित किया गया, जिन्हें कभी कभी संदर्भित किया जाता है। शहीद आजम के रूप में इन्हें जाना जाता है, उर्दू और पंजाबी में महान शहीद। धन्यवाद।